जिले के लिए गर्व का क्षण, बांसराई गांव के प्रतिभाशाली खिलाड़ी प्रवीण शर्मा का चयन एशियन यूथ पारा गेम्स 2025 के लिए। बसेड़ी न्यूज। धौलपुर जिला एक बार फिर खेल जगत में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराने जा रहा है। जिले के बसेड़ी तहसील बसेड़ी के बांसराई गांव निवासी प्रवीण शर्मा ने अपनी मेहनत, लगन और निरंतर प्रयासों के दम पर एशियन यूथ पर गेम्स 2025 में भारत की राष्ट्रीय टीम में स्थान हासिल किया है। आपको बता दें कि प्रवीण शर्मा शॉट पुट F11 कैटेगरी, जो दृष्टिबाधित खिलाड़ियों की श्रेणी है, में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता 7 से 14 दिसंबर 2025 तक दुबई में आयोजित होने जा रही है। इस मंच पर दुनिया भर के युवा पैरा खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। भारत सरकार के युवा एवं खेल मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक सूची में प्रवीण शर्मा का नाम शामिल किया गया है, जो स्वयं में उनकी कड़ी मेहनत और उत्कृष्ट प्रदर्शन का प्रमाण है। इस बार भारत से कुल 99 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें प्रवीण भी एक प्रमुख और उभरते हुए खिलाड़ी के रूप में शामिल हैं। स्थानीय स्तर पर भी प्रवीण के चयन से जिले में खुशी की लहर है। परिवार, कोच और खेल प्रेमियों ने उन्हें इस उपलब्धि पर बधाई दी है और उम्मीद जताई है कि वे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शानदार प्रदर्शन कर देश और जिले का नाम रोशन करेंगे। धौलपुर की धरती से निकला ये युवा खिलाड़ी अब दुनिया के सामने अपना हुनर दिखाने के लिए तैयार है और पूरा जिला उनके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहा है। मैं प्रवीण शर्मा पैरा प्लेयर F11 कैटेगरी का खिलाड़ी हूँ। अभी फिलहाल हम दुबई में आए हुए हैं यूथ एशियन गेम खेलने के लिए और अभी मैंने शॉट पुट में पार्टिसिपेशन किया इंडिया की तरफ से और ये 7 से 14 तक यहाँ पर गेम चलेंगे और इससे पहले मैंने कई स्टेट गेम जीते हुए हैं और जूनियर और सब जूनियर नेशनल में मेरा रिकॉर्ड है और एक 7th ओपन इंटरनेशनल गेम मैंने जीता हुआ है। तो अभी हमारी कोशिश यही रहेगी कि गोल्ड के साथ हम अपने इंडिया का नाम रोशन करें और नेशनल एंथम हम यहाँ से बजवा कर जाएं। और मैं गांव बांसुरी का रहने वाला हूँ, जिला धौलपुर है मेरा। मैंने अभी तक यहाँ तक जहाँ तक भी मैंने पहुँचा है, अभी तक मुझे यहाँ तक आने के लिए ना कोई प्रशासनिक रूप से और ना ही कोई लोकल सांसद या विधायक की तरफ से कोई भी सहायता आर्थिक रूप से या किसी भी तरीके से इक्विपमेंट्स वगैरह में कैसे भी करके अभी तक मुझे सहायता प्राप्त नहीं की गई है। मैं अपना गेम आगे भी खेलूंगा। अभी मेरा नेक्स्ट टारगेट अगला सीनियर एशियन गेम है, उसके बाद 2027 में वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाली है, उसकी मैं प्रिपरेशन करता रहूँगा और मैं वादा करता हूँ कि मैं यहाँ अपना 100% देकर अपने इंडिया को एक मेडल जिताकर ही जाऊँगा। जय हिंद। संजीव मागू ने धौलपुर जिला एवं सत्र न्यायाधीश का पदभार संभाला। पूर्व में श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में दे चुके हैं सेवाएं। धौलपुर न्यूज। मंगलवार को न्यायालय परिसर में आयोजित एक सरल एवं गरिमामय समारोह में संजीव मागू ने धौलपुर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया। पदभार संभालते ही उन्होंने जिले में न्यायिक कार्यों की समीक्षा की और आगामी दिनों में न्यायिक प्रक्रिया को और अधिक सुचारू बनाने का संकल्प व्यक्त किया। आपको बता दें कि संजीव मागू 1996 बैच के न्यायिक सेवा अधिकारी हैं और अपने उत्कृष्ट प्रशासनिक अनुभव व शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। इससे पूर्व वे श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में जिला जज के रूप में सेवा दे चुके हैं, जहां उनके कार्यकाल को न्यायिक सुधारों, समयबद्ध निस्तारण और न्यायिक कामकाज को गति देने के लिए याद किया जाता है। पदभार ग्रहण करने के बाद जिले के समस्त न्यायाधीशों, बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों तथा न्यायिक कर्मचारी संघ के सदस्यों ने नए जिला जज संजीव मागू का आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर सभी ने उम्मीद जताई कि उनके नेतृत्व में जिले की न्यायिक व्यवस्था और मजबूत व जनसुलभ बनेगी। नए जिला जज के आगमन से न्यायिक समुदाय में उत्साह का माहौल है और यह विश्वास जताया जा रहा है कि धौलपुर जिले को न्यायिक कार्यों में एक प्रभावी और अनुभवी नेतृत्व प्राप्त हुआ है। कृषि बिजली सप्लाई की जानकारी अब व्हाट्सएप पर। धौलपुर डिस्कॉम की किसानों के लिए नई पहल। धौलपुर न्यूज। धौलपुर डिस्कॉम ने किसानों को कृषि ब्लॉक बिजली आपूर्ति से जुड़ी जानकारी समय पर उपलब्ध कराने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप आधारित व्यवस्था शुरू की है। अब बिजली कटौती, बहाली और सप्लाई में होने वाले बदलाव की सूचना किसानों को तुरंत व्हाट्सएप पर मिलेगी। अधिशासी अभियंता विवेक शर्मा ने बताया कि रबी सीजन में बड़ी लूट के कारण कई बार बिजली व्यवधान हो जाता है और जानकारी न मिल पाने से किसानों को परेशानी होती थी। इसी समस्या को देखते हुए प्रत्येक 11 केवी फीडर के लिए स्थानीय व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जा रहे हैं, जिनमें 100-150 किसान शामिल होंगे। इसके अलावा विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी अलग ग्रुप बनाया गया है
ताकि सप्लाई से जुड़ी जानकारी तुरंत साझा की जा सके। शर्मा ने बताया कि ओवरलोड और लो वोल्टेज से बचाव के लिए रोटेशन प्रणाली से कृषि ब्लॉक सप्लाई संचालित की जा रही है। सपोटरा में युवती के अपहरण मामले में उग्र हुआ जन आक्रोश। पूर्व मंत्री रमेश चंद्र मीना के नेतृत्व में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। करौली न्यूज। करौली जिले के सपोटरा क्षेत्र में युवती के अपहरण के मामले में पुलिस कार्रवाई नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने पूर्व मंत्री रमेश चंद्र मीना के नेतृत्व में गुरुवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल को ज्ञापन सौंपकर युवती की शीघ्र बरामदगी की मांग की। पूर्व मंत्री रमेश चंद्र मीना ने बताया कि युवती का 6 दिसंबर को बोलेरो गाड़ी में जबरदस्ती अपहरण कर ले जाया गया था और परिजनों ने घटना की जानकारी तुरंत सपोटरा पुलिस को दे दी थी। इसके बावजूद पुलिस अब तक युवती का कोई सुराग नहीं लगा पाई है। उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि नामजद आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस राजनीतिक दबाव में कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही। आरोपियों को संरक्षित किया जा रहा है, जिससे पीड़ित परिवार लगातार भय में जी रहा है। पूर्व मंत्री ने कहा कि यदि युवती को जल्द बरामद नहीं किया गया, तो उसके साथ किसी गंभीर वारदात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं आरोपियों द्वारा पीड़ित परिवार को लगातार जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं, जिससे उनका भय और बढ़ गया है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि मामले में शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। 6 तारीख को एक एफआईआर दर्ज हुई थी 361/2025। तो इसमें किडनैपिंग का केस है। घर से 4-5 साजो तत्व गुंडे उठा के ले गए और इसमें मेन नाम लवकुश मीणा का आ रहा है, उसके साथ में और लोग हैं। और उसके बाद में ये लोग वहाँ पर सपोटा थाने में मैसेज भी किया और उसके बाद एफआईआर भी दर्ज कराई, लेकिन पुलिस अभी तक लड़की को ढूंढ नहीं पाई है। तो गांव वालों का, घर वालों का, सभी का कहना है कि भाई आए दिन इस तरह अपराध हो रहे हैं, पुलिस अपराधियों को पकड़ नहीं पा रही है। और वहाँ का लोकल विधायक है, ये विधायक के साथ बजरी का काम करते हैं, बजरी माफिया हैं, अवैध बजरी का दोहन करते हैं। तो इनको एक सपोर्ट मिला हुआ है। तो आए दिन ही घटनाएं हो रही हैं, लूटपाट की हो रही हैं, 307 के केस हो रहे हैं, मर्डर के केस हो रहे हैं। तो इस तरह जो ये बलात्कार के केस हो रहे हैं। अब लड़की को सरेआम घर से लोग ले गए और अभी तक 6 तारीख की घटना है ये, और अभी तक पुलिस पता नहीं कर पाई है। अभी कह रहे हैं कि यहाँ लोकेशन है, वहाँ लोकेशन है। तो ये ऐसा महसूस हो रहा है कि एमएलए के दबाव में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हम लोगों को बताया एक टीम भेजी है। अभी एसपी साहब ने कहा है कि हम 2 टीम भेज रहे हैं, डीएसपी और डीवाईएसपी सपोर्टा के नेतृत्व में, उसके सिस्टम से भेजेंगे और पता कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि शीघ्र से शीघ्र लड़की को बरामद किया जाए। हम तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, जो गृह मंत्री हैं, और डीजीपी साहब से आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि करौली में जिस तरह क्राइम बढ़ रहा है उस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है और जो अपराधी हैं उन्हें तुरंत पकड़ा जाए। इसी तरह हम तो कुछ दिन पहले डीजीपी साहब से 2 केस थे मामचारी लांगरे थाने का, उस संदर्भ में मिले थे। उन्होंने जांच दिए, कहा है उन्होंने कि शीघ्र ही इसका निस्तारण होगा, तो हम उसका इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से अपराधियों को पकड़ा जाएगा। लेकिन करौली में जिस तरह बेहिसाब अब मनमर्जी से अवैध खनन बजरी का हो रहा है और भी दूसरे काम हो रहे हैं। अब ये किडनैप हो गया 6 तारीख से और लोग बेचारे परेशान हैं। घर वाले कह रहे हैं लड़की के पिता ने अभी तक खाना नहीं खाया है। कहाँ है भाई, बुलाओ उसको एक बार। कि खाऊंगा जब तक लड़की नहीं आएगी, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। अब बात करें एक बार, बताओ क्या घटना हुई है? 4:30 बजे लवकुश मीना, धवले मीना, कमल मीना, स्वरूप मीना और पवन मीना, ये मेरी बच्ची को रात में ज़बरदस्ती उठा के ले गई। तो मैं थाने पे मुकदमा दर्ज करने आया तो 3 घंटा तक तो एमएलए के जोर के वजह से मेरी कोई सुनवाई नहीं करी और उठाकर हमको बंद कर दिए 3 घंटा तक। एक भी गाड़ी थाने से नहीं भेजी, कल प्रयास कर लियो। बिल्कुल ही मैंने यही दिन को खाना खाया हो, आत्महत्या करने के लिए मैं मजदूर हूँ, मेरी बच्ची नहीं मिली तो।
शादी के 2 दिन बाद नई नवेली दुल्हन घर से नकदी जेवरात लेकर फरार, परिजनों को खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर किया बेहोश, पुलिस ने शुरू की जांच। सैंपू न्यूज। उपखंड क्षेत्र के पिपहिरा ग्राम पंचायत में एक नई नवेली दुल्हन ने ऐसा कारनामा कर दिया कि परिवार का भरोसा ही टूट गया। पिपहिरा निवासी सुरेश कोहली ने अपने बेटे सोनू की शादी बड़ी खुशी से करवाई और नई दुल्हन को सम्मान के साथ घर लाए। परिवार में हर्ष का माहौल था, लेकिन ये खुशी अधिक देर तक टिक न सकी। परिजनों के अनुसार शादी के 2 दिन बाद ही दुल्हन अंजू ने घर वालों को खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया। इससे उसका पति सोनू, पिता सुरेश, मां नर्मदा और बुआ प्रेम बेहोश हो गए। इसी दौरान दुल्हन घर में रखी नकदी, जेवरात और सामान लेकर रातों रात फरार हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बेहोश सभी लोगों को बसई नवाब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। बसई नवाब चौकी प्रभारी वीर विक्रम सिंह और कौलारी थाना प्रभारी हरि नारायण मीना ने घटना स्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी है। शादी कराने वाला मध्यस्थ आगरा निवासी बताया जा रहा है, जिसकी तलाश के लिए पुलिस टीम आगरा रवाना हो चुकी है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट वायरल करने वाला युवक हुआ गिरफ्तार। पुलिस ने मुख्य बाजार से जुलूस के रूप में लेकर किया पेश, जेल भेजा। सैंपू न्यूज। स्थानीय थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ और जाति सूचक पोस्ट वायरल कर माहौल बिगाड़ने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान जतिन पुत्र रामवीर निवासी मानकरा के रूप में हुई है। थाना प्रभारी प्रमेंद्र रावत ने बताया कि आरोपी ने सोशल मीडिया पर जाति विशेष पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए एक पोस्ट वायरल कर दी, जिससे क्षेत्र में तनाव का वातावरण बन सकता था। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देश पर तत्काल कार्रवाई की गई। गत दिवस पुलिस ने आरोपी को मुख्य बाजार से पैदल जुलूस के रूप में अस्पताल तक लेकर गई, जहां उसका चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। इसके बाद न्यायालय के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की भड़काऊ, आपत्तिजनक या माहौल बिगाड़ने वाली गतिविधि पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखी जा सके। उप तहसील जारगा में सफाई व्यवस्था चरमराई, ठेकेदार की लापरवाही से बड़ी गंदगी, प्रशासन मौन। बसेड़ी न्यूज। उप तहसील जारगा इन दिनों बदहाल सफाई व्यवस्था के कारण गंभीर संकट से जूझ रहा है। क्षेत्र में कचरा प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालने वाले ठेकेदार की लापरवाही के चलते सड़कें और कॉलोनियां गंदगी से पट चुकी हैं। इससे स्थानीय लोगों में भारी रोष व्याप्त है। गौरतलब है कि जारगा में सफाई व्यवस्था पिछले दिनों ठप हो गई थी। बाद में समाजसेवी अटल बिहारी गोयल की पहल पर इसे पुनः शुरू करवाया गया था, जिससे क्षेत्रवासियों को उम्मीद जगी थी कि अब सफाई व्यवस्था सामान्य हो जाएगी। परंतु स्थिति इसके ठीक विपरीत सामने आई है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि सफाई कर्मचारी कचरा तो घरों और दुकानों से उठा लेते हैं, मगर उसे निस्तारित करने के बजाय मुख्य सड़कों और गलियों में ही ढेर लगा देते हैं। इससे दुर्गंध, मच्छर और मक्खियों का प्रकोप बढ़ गया है और बीमारियों की आशंका गहरा रही है। कई जगह जलभराव और कीचड़ जैसी स्थिति भी देखने को मिल रही है। समाज सेवी अटल बिहारी गोयल ने बताया कि उन्होंने कई बार ठेकेदार से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने स्थानीय प्रशासन और अधिकारियों को भी समस्या से अवगत कराया, परंतु अब तक किसी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। क्षेत्रवासी इसे प्रशासन की गंभीर अनदेखी मान रहे हैं। निवासियों का कहना है कि यदि जल्द ही सफाई व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो बीमारियों का प्रकोप फैल सकता है। लोग मांग कर रहे हैं कि प्रशासन तुरंत ठेकेदार की कार्यप्रणाली की जांच कर आवश्यक कदम उठाए। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से अपेक्षा है कि वे जारगा की इस गंभीर समस्या पर तत्काल ध्यान देते हुए सफाई व्यवस्था को सुचारू बनाएं, ताकि क्षेत्रवासियों को राहत मिल सके। धौलपुर में अवैध हथियारों सहित युवक गिरफ्तार, 315 बोर के 5 देसी कट्टे बरामद। धौलपुर न्यूज। सदर थाना पुलिस ने डीएसटी टीम की सूचना पर चांदपुर रेलवे लाइन के पास से एक युवक को अवैध हथियारों सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के बैग से 315 बोर के 5 देसी कट्टे बरामद किए। सीओ सिटी कृष्ण राज जांगीर ने बताया कि डीएसटी टीम को सूचना मिली थी कि एक युवक अवैध हथियारों के साथ मौजूद है। थाना प्रभारी महेश मीना के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो युवक भागने लगा, लेकिन पीछा कर उसे पकड़ लिया गया।
गिरफ्तार आरोपी की पहचान अनूप 26 पुत्र राम खिलाड़ी निवासी चपरौली थाना मनिया के रूप में हुई है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि वो अवैध हथियारों की तस्करी में शामिल है। आरोपी पर गांव में एक व्यक्ति की हत्या का मुकदमा तथा 2 अन्य आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। पुलिस उससे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है। 8/12/2025 को हमारे कुछ सोर्सेज से हमें कुछ इनपुट मिले कि हथियारों का सप्लाई जो है एक व्यक्ति के द्वारा की जा रही है और वो उन हथियारों को लेकर के अपने रास्ते में है। तो चांदपुर जो रेलवे लाइन है उस रेलवे लाइन के पास में उसकी लोकेशन हमारे पास में ट्रेस हुई थी। उस व्यक्ति को जाके जो है डीएसपी प्रभारी और सदर एसएचओ की टीम के द्वारा जो है उसको डिटेन किया गया था। उसकी जब तलाशी ली गई तो उसके पास में 5 अवैध देसी कट्टा मिले थे और इस व्यक्ति का नाम है अनूप सिंह, पिताजी का नाम है इसके राम खिलाड़ी, जाति गुर्जर, उम्र इसकी 26 साल है। ये चपरौली थाना मनिया इलाके का रहने वाला है। हाल निवासी जो है ये धौलपुर में जरौली थाना निहालगंज का रहने वाला है। इसका अरेस्ट करके इसको और पूछताछ की जा रही है इससे और इसका जो पीसी रिमांड लेकर के इसके सोर्सेज और सप्लायर्स और जिन ग्राहकों को ये हथियारों का जो है सप्लाई करने जा रहा था उनके विषय में गहन अनुसंधान किया जा रहा है। सर कह सकते हैं हथियार तस्कर है और ये हथियारों की सप्लाई करता है। निश्चित रूप से इतनी बड़ी संख्या में हथियार किसी एक व्यक्ति से प्राप्त होना कहीं ना कहीं इसी तरफ जो है इशारा करते हैं। तथापि बाकी और भी जो चीज़ें हैं वो अनुसंधान के बाद ही हम आपको साथ शेयर कर पाएंगे। धौलपुर में 6 निजी बसें सीज। रोडवेज का रंग लोगो लगाकर फर्जी तरीके से चला रहे थे। धौलपुर न्यूज। जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए 6 निजी बसों को जब्त कर सीज कर दिया। ये बसें राजस्थान रोडवेज की तरह रंग और लोगो लगाकर फर्जी तरीके से धौलपुर करौली और करौली भरतपुर मार्ग पर चलाई जा रही थीं। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि कुछ निजी बस ऑपरेटर रोडवेज का रंग रूप अपनाकर यात्रियों को भ्रमित कर रहे हैं। जांच के दौरान बसों पर राजस्थान परिवहन लिखा मिला, जबकि कागजात निजी निकले। कई यात्रियों ने बताया कि उन्हें टिकट भी जारी नहीं किए जाते थे। डीटीओ ने कहा कि विभाग जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रहा है और सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचाने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इसके साथ ही अधूरे कागजात के चलते कई स्कूल बसों को भी सीज किया गया है ताकि बालवाहिनी नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके। फर्जी नंबर प्लेट गैंग का खुलासा, बूंदी के हिस्ट्री शीटर सहित 2 गिरफ्तार। फर्जी फास्टैग ने खोली पोल। धौलपुर न्यूज। धौलपुर पुलिस ने वाहनों पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बूंदी के एक हिस्ट्री शीटर सहित 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई धौलपुर निवासी एक पीड़ित की शिकायत के बाद की गई। कच्ची कुई पुराना शहर निवासी मुकेश चंद शर्मा को उनकी कार धौलपुर में खड़ी होने के बावजूद कोटा ट्रैफिक पुलिस से 26 जुलाई, 8 नवंबर और 13 नवंबर को चालान के संदेश मिले। इसके बाद 16 नवंबर को उनके वाहन का फास्टैग बंद होने का मैसेज भी आया। IHMCL वेबसाइट पर जांच में पता चला कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने फर्जी आरसी तैयार कर पुरुषोत्तम नाम से इंडसइंड बैंक का दूसरा फास्टैग जारी करवा लिया था। पीड़ित ने नंबर प्लेट के दुरुपयोग और फर्जी दस्तावेज बनने की आशंका जताते हुए 11 अगस्त को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच के दौरान थाना प्रभारी ब्रिजेश मीना ने पाया कि फर्जी फास्टैग बूंदी के हिस्ट्री शीटर फोरू उर्फ पुरुषोत्तम माली 36 और उसके साथी खाजू मोहम्मद 32 द्वारा बनवाया गया था। दोनों फर्जी नंबर प्लेट लगी कार से धौलपुर आए थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दोनों को दबोच लिया। पुलिस अब गिरोह की पूरी गतिविधियों और अन्य शामिल लोगों की जांच कर रही है। जागृति महिला मंडल ने बांटी गर्माहट। मीरपुर गांव व नैनैया की ढाणी के नन्हे बच्चों को जर्सी, टोपी व मोजे वितरित। बड़ी न्यूज। सर्दी के मौसम में जरूरतमंद बच्चों तक गर्माहट पहुंचाने के उद्देश्य से जागृति महिला मंडल द्वारा मानवीय सेवा का सराहनीय कार्य किया गया। मंडल की बहनों ने उपखंड की राजकीय प्राथमिक विद्यालय मीरपुर गांव तथा राजकीय प्राथमिक विद्यालय नैनैया की ढाणी में छोटे छोटे बच्चों को जर्सी, टोपी, मोजे एवं आवश्यक वस्त्र वितरण किए। वस्त्र पाने के बाद बच्चों के चेहरों पर आई मुस्कान ने पूरे मंडल को भावुक कर दिया।
जागृति महिला मंडल के सक्रिय सदस्य उमेश सिंगल एवं महेश अवस्थी शिक्षा अधिकारी ने कहा, नन्हे मुन्नों की चेहरे की मुस्कान ही हमारी सबसे बड़ी सफलता है। हमारा उद्देश्य है कि हर बच्चा ठंड में गर्माहट और प्यार महसूस करे। मंडल की बहनों ने बताया कि यह सेवा अभियान स्नेह, सेवा और समाज उत्थान के संकल्प का हिस्सा है। जब बच्चों ने अपने नए स्वेटर, मोजे और टोपियां पहनकर खुशी जताई, तो ऐसा लगा जैसे इस छोटी सी कोशिश ने उनके मासूम बचपन में गर्म रोशनी भर दी हो। कार्यक्रम की सफलता में महिला मंडल की सभी बहनों का सहयोग, समय और समर्पण महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने सिद्ध किया कि जब मन में करुणा हो और हाथ सेवा के लिए आगे बढ़ें, तो समाज में सकारात्मक बदलाव लाना कठिन नहीं। मंडल की सदस्य अनीता अवस्थी एवं रजनी सिंघल ने कहा, मुस्कान बांटने का सुख ही सबसे बड़ा दान है। बच्चों को मिला ये छोटा सा योगदान उन्हें न सिर्फ ठंड से बचाएगा बल्कि यह भी बताता है कि समाज उनके साथ है। इस अवसर पर रजनी सिंघल, सुमन बंसल, राधा मित्तल, मनोरमा मित्तल, सीमा मित्तल, सोनम बंसल, राजकुमारी बिंदल, अनीता अवस्थी, रमा रावत, शिमला मंगल, गीता गर्ग, कृष्णा जिंदल, सुषमा पहाड़िया, शिक्षा अधिकारी महेश अवस्थी, उमेश सिंघल सहित मंडल की अनेक सदस्यगण उपस्थित रहीं। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बाड़ी में बैठक। सोनिया गांधी का जन्मदिन मनाया, 14 दिसंबर दिल्ली रैली की तैयारियां तेज। बाड़ी न्यूज। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बाड़ी के कार्यालय में आज एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस की सर्वमान्य नेता श्रीमती सोनिया गांधी का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। साथ ही आगामी 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली वोट चोर गद्दी छोड़ रैली की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की गई। बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी प्रशांत सिंह परमार ने बताया कि रैली में बाड़ी क्षेत्र से 1000 से अधिक कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल होंगे। इसके लिए 25 बसें एवं लगभग 2 दर्जन गाड़ियों की व्यवस्था की गई है। उन्होंने सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को उनकी जिम्मेदारियां सौंपी तथा रैली को सफल बनाने का आह्वान किया। बैठक में ब्लॉक अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, अग्रिम संगठनों के पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कंचनपुर में किसान की फसल पर केमिकल डालकर नष्ट की, 10-12 लोगों पर लगाया आरोप, करीब 5 लाख का नुकसान, पुलिस में मामला दर्ज। कंचनपुर न्यूज। ग्राम बेनपुरा खालसा में एक किसान की सरसों की फसल पर केमिकल डालकर उसे नष्ट करने का मामला सामने आया है। पीड़ित किसान महेंद्र सिंह गुर्जर ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि 1 दिसंबर को वे अपने परिजनों के साथ खेत पर थे, तभी राधाकिशन, महावीर, रामवेश, रामराज सहित करीब 10-12 लोग लाठी, कट्टे और केमिकल लेकर पहुंचे। आरोपियों ने एक राय होकर खेत में खड़ी करीब 2 फीट लंबी सरसों की फसल पर केमिकल का छिड़काव कर दिया। फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, जिससे किसान को लगभग 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। घटना का कारण जमीन संबंधी पुरानी रंजिश बताया जा रहा है। कंचनपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। प्रारंभिक जांच में अपराध धारा 324(5), 329(3)(3)(5) BNS के अंतर्गत पाया गया है। तफ्तीश एएसआई मुकेश कुमार को सौंपी गई है। बाड़ी में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ। भव्य कलश एवं शोभायात्रा निकली, 16 दिसंबर को पूर्णाहुति। बाड़ी न्यूज। बाड़ी शहर के पुरानी बाईपास स्थित एक निजी मैरिज होम में सप्ताह भर चलने वाले श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ की शुरुआत धार्मिक उत्साह और भक्ति वातावरण के साथ हुई। कथा के प्रथम दिन सुबह राजराजेश्वरी माता मंदिर से भव्य कलश एवं शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं सिर पर कलश धारण किए हुए शामिल हुई। शोभायात्रा मुख्य बाजार, प्रमुख मार्गों से होते हुए कथा स्थल तक पहुंची। पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर यात्रियों का स्वागत किया, वहीं भजन कीर्तन से पूरा शहर भक्तिमय वातावरण में डूबा रहा। कथा स्थल पर वृंदावन धाम से पधारे आचार्य पंडित चतुर नारायण पाराशर ने विधि विधान से पूजन अर्चन कर श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ कराया। कथा प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं, भागवत महापुराण के दिव्य संदेशों और जीवन मूल्य आधारित प्रसंगों का विस्तृत वर्णन किया जाएगा। शहर के वरिष्ठ समाजसेवी रामेश्वर दयाल पाराशर ने बताया कि पूरा आयोजन शहरवासियों के सहयोग से किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य समाज में धार्मिक चेतना, सामाजिक सद्भाव और आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ावा देना है।
शोभायात्रा और उद्घाटन समारोह में सत्येंद्र पाराशर, नागेंद्र पाराशर, राजेंद्र पाराशर, हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक अंजनी पाराशर सहित अनेक गणमान्य नागरिकों की भागीदारी रही। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने कथा श्रवण कर आयोजन को सफल बनाया। आयोजन का समापन 16 दिसंबर को पूर्णाहुति एवं ब्रह्मभोज के साथ होगा, जिसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ले ले तो लगी रही